गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर सेकंड का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक, दैट इज़ मोमेंटम। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया, थर्ड लॉ बताया, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस बताया। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इट, ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम है, ठीक है। जैसे, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, इज इक्वल टू क्या? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये है अगला कि ये कैसी क्वांटिटी है? तो बच्चों इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है स्केलर और वेक्टर में फर्क, डिफरेंस। अगर आपको वो नहीं आता है तो मेरे इससे पहले वाली वीडियो में जाइए, ठीक है, उसमें देखिए डिफरेंस इस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो थोड़ा सा हम आपको बता दें। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, समझ रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई इंसान 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया, हमें नहीं पता वो कहाँ गया, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी में कि मतलब 8 किलोमीटर गया, ठीक है, प्लस ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। थोड़ा और इसको इलेबोरेट कर दूं मैं, थोड़ा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं मैं आपको। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है बंटी, ठीक है। तो आपका घर मान लो ये है, ठीक है, बंटी का घर ये है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपके घर के और बंटे के घर के बीच में? कितने का है? मान लो 8 किलोमीटर का ही है, ठीक है। और आप बिना बताए घर से चले गए, ठीक है, शाम के समय ऐसे घूमने अपने दोस्त के साथ फ्री फायर ये सब खेलने के लिए, ठीक है। और आपके घर वाले सारे परेशान है कि कहाँ चला गया हमारा लड़का, ठीक है, कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ठीक है। तो घर वाले परेशान हो गए क्योंकि आपके घर वालों को ये तो पता है कि आप गए हो कहीं पर, कहीं पर आप गए हो, पर उन्हें ये नहीं पता कि आप कहाँ पर गए हो, ठीक है। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, आप दोबारा से, ठीक है, फिर से कहीं मतलब गए हो, ठीक है, बंटी के यहाँ पर, ठीक है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों घरों के बीच की। इस बार आपने अपनी बहन को बताया है, ठीक है, कि मैं यहाँ बंटी के यहाँ गया हूँ, ठीक है। और फिर आपकी मम्मी दोबारा परेशान हो गई कि भाई कहाँ है हमारा लड़का, तो आपकी बहन ने बता दिया कि वो बंटी के यहाँ है, ठीक है। तो आपकी मम्मी शांत होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो फर्क, देखो दोनों में, स्केलर में डायरेक्शन पता होती है, वेक्टर में स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता है। मैंने इसे आपको एग्जांपल के साथ और समझा दिया, ठीक है। इसके बाद हम आज हमारा का टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया। हमारा आज टॉपिक है क्या? मोमेंटम। तो मैंने बताया आपको कि मोमेंटम भी एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास तो स्केलर क्वांटिटी है और हमारी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी फिर क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। भाई किस डायरेक्शन में लगा है मोमेंटम या किस डायरेक्शन में मोमेंटम जा रहा है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी एसआई यूनिट होती है क्या? मास की एसआई यूनिट होती है केजी, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की होती है क्या? मीटर पर सेकेंड,
सो ठीक है, देखो मास की निकालने का आपको सीखना है ये कि एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होगी, केजी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर यहां तक बच्चों, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मोमेंटम का थोड़ा सा फील ले लीजिए बच्चों। ठीक है, हमने कहा कि जो मोमेंटम है, ठीक है, जो मोमेंटम है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां से। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि जो मोमेंटम है हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के भी और साथ में वेलोसिटी के भी, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा मास की। अगर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए बच्चों। ठीक है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी ना, मास, अगर मास बढ़ेगा आपका तो आपका मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और यदि अगर आपका मास कम होगा तो आपका मोमेंटम भी कम होगा। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जो साइन देखते हैं आप। ठीक है, ये कुछ अजीब सा साइन, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंफ्यूज होना इसमें। और ठीक है, अब मास की बात देख लीजिए। ठीक है, मास से समझिए क्या बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप मतलब थोड़े कमजोर से हो। ठीक है, आप खड़े हो। ठीक है, मतलब आप खड़े हो। ठीक है, एक लड़का आया, ठीक है, आपसे टकराया, वो लड़का भी कमजोर है तो आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब मान लीजिए दूसरी बार क्या होगा कि एक ज़्यादा मास का लड़का, ठीक है, वो खूब तगड़ा है, ठीक है, खूब तगड़ा, उसकी बॉडी सोडी है, ठीक है, बिल्कुल तगड़ा है, ठीक है, काफ़ी वजन है उसका, तो उसका मास भी ज़्यादा है क्योंकि, ठीक है, तो जब मास ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर आपसे जब टकराएगा वो, तो क्या होगा, आपको बहुत तेज लगेगी बच्चों, बहुत तेज पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब जब आपसे टकराएगा वो तो बहुत तेज लगेगी आपको। आपने ये देखा होगा जब रग्बी जो गेम होता है उसमें बिल्कुल तगड़े तगड़े आदमी को लेते हैं ताकि वो लेके चला जाए सभी को, बॉल होती है ना, पकड़े तो चला जाए, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, मतलब कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है बच्चों की, जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तेजी से आएगा, जितना तेजी से वो लड़का आपसे टकराएगा उतना तेज आपको चोट लगेगी। आ रही है ना बात समझ में? तो जो हमारी जो मोमेंटम है हमारा वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फिर इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी।